अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको थोड़ी सी खबर देने वाले हैं सितारों के हवाले से। ये जो हमारे आसमान के ऊपर सितारे ठहरे हैं, बहुत ज़्यादा सितारे हैं। इतने सितारे हैं ताकि इंसान की अकल कभी देख भी नहीं सकती, इंसान की अकल कभी सोच भी नहीं सकती। जैसे एक हमारे ये एक ज़मीन है, ज़मीन को एक जगह पे रोका गया, ऐसे ही चाँद को एक जगह पे ठहराया गया, दूसरा सूरज को एक जगह पे ठहराया गया। इसके साथ इंसानी मालूमात जो देते हैं बुर्ज, ये जो 12 बुर्ज हैं, ये 12 बुर्ज भी एक सितारों का नाम है। ये जो खला में ठहरे हैं, इर्द गिर्द सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चाँद भी घूम रहा है, ज़मीन भी घूम रही है, ये सारी चीज़ें ऐसे घूम रही हैं। यहाँ से एक मरकरी है, एक शम्स है, एक ज़ोहरा है, एक अक्सरी है। ये मुख्तलिफ ये जो सारे नाम हैं सितारों के। दूसरा, एक इंसानी आँख के अंदर भी एक सितारा है, इंसान की आँख के अंदर भी एक सितारा है। ये दिमाग के अंदर भी बहुत ज़्यादा सितारे हैं। या अगर हम इन सितारों को देख पाएँ, जो इस आसमान में हम रात को देखते हैं, अगर आंखें खोल के हम सितारों की तरफ देखते रहें, बारीक से बारीक सितारे भी हमें नज़र आते हैं। वो कैसे ठहरे हैं? एक सितारा नीचे है, वो थोड़ा बड़ा नज़र आता है, एक उससे नीचे है, वो और बड़ा नज़र आता है, एक उससे नीचे है और बड़ा नज़र आता है। जो ऊपर है, नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं, सितारों के करीब होते जाते हैं, उसमें साथ साथ ये जो ब्लैक कलर का वक्फा नज़र आता है, ब्लैक सटेजें नज़र आती हैं, हर चीज़ें, उनमें से रास्ते हैं ये, जिसको खला कहते हैं। खलाओं के अंदर से जाना, फिर सितारे, जैसे जैसे हम सितारों के करीब होते जाएंगे, सितारे बड़े होते जाएंगे। इतने इतने बड़े सितारे हैं, इस ज़मीन से भी कई गुना बड़े हैं, सूरज से भी कई गुना बड़े हैं, चाँद से भी बड़े सितारे हैं। ये जो खला के अंदर सितारे हैं, लाखों अरबों मील का सफ़र करते हैं, करोड़ों मील का सफ़र करते हैं ये सितारे ऊपर जाते जाते। चलते चलते किसी सितारों के ऊपर बर्फ़ें हैं, किन्हीं सितारों के ऊपर आग है, किसी सितारे के ऊपर तपिश है, किसी सितारे के ऊपर तेज़ाबियत, किसी सितारे के ऊपर पानी, किसी सितारे के ऊपर, यानी कि मुख्तलिफ सितारों के ऊपर ये हर चीज़ें फैली हुई है। इंसान की अकल, साइंसदान, एक साइंस कहते हैं जिसे, जो साइंस कहाँ से निकली है, साइंस कहाँ से आई है? साइंस निकाली गई है इस कुरान पाक से। अब कुरान पाक में से इसने रिसर्च किया है अंग्रेज़ ने, या मुसलमान तो नहीं कह रहे, क्योंकि मुसलमान आज एक दूसरे को बड़ा छोटा दिखाने के लिए उलझ रहे हैं। कोई सियासतों में उलझ रहा है, कोई किस चीज़ में उलझ रहा है। एक अंग्रेज़ जिसने अपने दिमाग को चलाया, जिसने अपनी सोच को चलाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र, जिसे हम लैलतुल कदर की रात कहते हैं या एक मेराज कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, तो उस वक़्त की सारी कहानियाँ पढ़ के वो इंसानी दिमाग सोचने लग जाता है। सारा वो बातें पढ़ के इंसानी दिमाग फिर सोचने लग जाता है, सोचता है यार इंसान मेराज पर गया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ है, जहाँ से एक इंसान बन के आया है। अब वहाँ पर जाते 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 अरबों खरबों साल गुजर जाते हैं, क्योंकि इंसान नहीं पहुँच सकता। ये जो अकल है इंसान की, ये एक सोच के अंदर जाती है, ये एक जहन के अंदर जाती है। वहाँ यहाँ से बैठा है इंसान, तो आँख का पल झपकते ही कराची में बैठा होता है, आँख का पल झपकते ही इस्लामाबाद में बैठा होता है, आँख का पल झपकते ही
یہ انڈونیشیا میں بیٹھا ہوتا ہے، آنکھ کا پل جھپکتے ہی یہ لندن میں بیٹھا ہوتا ہے، آنکھ کا پل جھپکتے ہی یہ برطانیہ میں بیٹھا ہوتا ہے، آنکھ کا پل جھپکنے سے یہ یورپ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کے دماغ ہے، یہ آنکھ کا پل جھپکنے کے ساتھ زمین سے آسمانوں کا سفر کر جاتا ہے۔ ایک بجلی ہے جسے ہم بجلی کہتے ہیں، تاکہ ہم یہاں سے 1,00,000 کلومیٹر دور تک تار لے جاتے ہیں، یا 1000 کلومیٹر دور تک تار لے جاتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کے ایک بٹن دبائیں گے تو ڈائریکٹ وہاں پر وہ 1000 کلومیٹر ہوگا، 2000 کلومیٹر سفر ہوگا، جیسے ایک موبائل کا سگنل کا سفر ہے۔ اب یہاں پر بیٹھ کر ہم موبائل کا بٹن دباتے ہیں، یہ جیسے ریموٹ ہے، اس کا بٹن دباتے ہیں تو ہماری بات لندن میں ہونے لگ جاتی ہے، یہاں سے بٹن دباتے ہیں تو ہماری بات یورپ میں ہونے لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کے دماغ کو سگنل دے رہا ہے، ایسے ہی ایک آنکھ ستاروں کو سگنل دے رہی ہے۔ یہ زمین سے بیٹھ کر ستاروں پہ چلے جانا، ستاروں سے اتر کے زمین پہ آ جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔